नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से, देश भारत। आज हम आत्म साक्षात्कार के संकल्प समाधान नंबर 33 में जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वह है परग्रही। परग्रही एलियंस, यानी कि वे व्यक्ति जो किसी अन्य ग्रह पर रहते हों, वो हमारे लिए परग्रही हो गए, एलियंस हो गए। और अगर हम किसी तरीके से उनके ग्रह पर पहुंच जाएं तो हम उनके लिए परग्रही हो गए। अतः इस चीज़ को आप इस तरह से लें कि जो दूसरे ग्रह तक पहुंच सकता है जहां जीवन है, उसके पास उस तरह के यान हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजी है, उस तरह की चेतना है, तब परमात्मा जो एक है पूरे यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स को चला रहा है, सारे बना रहा है, तो उसके जितने भी नेचुरल नियम हैं, प्राकृतिक नियम हैं जितने भी, उन सब का पालन करते हुए जिसने अपनी चेतना को ऊपर उठा लिया, अपने आप को महान साइंटिस्ट बनाया, सारे संसाधनों का उपयोग करके स्पेस की दूरी को तय करके जितने भी ग्रहों पर जीवन है उन सब की यात्रा करने में अगर उसने सफलता पा ली तो वह अन्य ग्रहों के लिए परग्रही या एलियन बन सकता है। और अगर हम यहाँ इस मामले में कुछ नहीं करेंगे तो दूसरे ग्रह के लोग हमारे लिए एलियन बन जाएंगे। तो ये कुछ ताबूत हैं, लोग अपनी अपनी कल्पना करते रहते हैं। स्पेसशिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, हाई क्लास स्पेसशिप चाहिए होंगे अगर आपको परग्रही बनना है या कोई हमारे लिए बनेगा। और इस स्पेस में जितने भी तारे हैं उन तारों के हिसाब से उस डिस्टेंस को कवर करना है स्पेस में जहाँ वैक्यूम है। और जितने भी तारे दिख रहे हैं ये सब सौरमंडल है, और सौरमंडलों में ऐसे ग्रह जरूर मिलेंगे जहाँ जीवन होगा। और चूँकि परमात्मा एक है तो ज़्यादा उम्मीद ना करें कि उनके शरीर, अगर वो विवेकपूर्ण होंगे तो वह मनुष्य ही होंगे। तो शरीरों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर की उम्मीद ना करें। बस अपनी टेक्नोलॉजी को हाई करने पर ध्यान दें। जो डिस्टेंस है एक तारे से दूसरे तारे के बीच में, वो जो प्रकाश वर्ष में नापा जा रहा है, कोई 4 प्रकाश वर्ष है, कोई 8 है, कोई 12 है, तो ऐसे खरबों किलोमीटर की दूरी स्पेस जहाँ पर वैक्यूम है उसको कैसे कवर किया जा सकता है प्रेजेंट में। तो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही ध्यान देना है, स्टार्स को देखकर। तो ह्यूमन जो आदमी है रोज़ देख ही रहा है कितने स्टार्स हैं, और लेकिन अभी तो वो अपने ही मामलों में इतना उलझा हुआ है कि उसको फुर्सत ही नहीं है कि ब्रह्मांड यात्रा के बारे में सोच सके। तब एक विषय पर चर्चा करते हैं, वो है एक धरती से दूसरी धरती के बीच में डिस्टेंस। एक धरती से दूसरी धरती के बीच में उतनी डिस्टेंस है जितना एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल के बीच में। और अगला सूरज जो है वो हमसे कई खरब किलोमीटर दूर है, 384 खरब किलोमीटर दूर है। तब वहाँ के ग्रह पर जाना और वहाँ भी जीवन का मिलना ना मिलना अलग बात है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए हमको टेक्नोलॉजी में हाई होना पड़ेगा, और उसके लिए हमको अपने दिमाग को हाई करना होगा, अपने सब कॉन्शियस को जगाना पड़ेगा। सब कॉन्शियस के अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है जो इस यूनिवर्स के लिए रास्ते बनाने के लिए काफ़ी है। और उसके लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, एनलाइटनमेंट होना पड़ेगा। वो टेक्निक मैंने आपको बताई दी है। बाकी जिसको भी इंटरेस्ट है वो मुझसे पता कर सकता है। बाकी यूट्यूब वीडियो देखते रहें। तो
कौन हो सकता है? हम भी परग्रही हो सकते हैं। ये एस्ट्रोनॉट है। अगर ये किसी स्पेसशिप में बैठ के अगर अगले ग्रह पहुंच जाता है तो यही उनके लिए एलियन बन जाएगा। तो एलियन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बारे में इतना वो ना सोचें। ये समझें कि यूनिवर्स एक प्लेग्राउंड है और इस प्लेग्राउंड के लिए आपको बहुत बड़े अच्छे अच्छे यान की आवश्यकता पड़ने वाली है। और असलियत में जो एलियंस को मेन सब्जेक्ट है उसका वो है डिस्टेंस। उसको डिस्टेंस बहुत हाई कवर करनी है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने सारे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सारी एबिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइट ईयर्स में, जैसे सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो इनकी दूरियां हम जब सन से सन के बीच में नापते हैं तो वो लाइट ईयर्स में नापी जाती है, क्योंकि लाइट ईयर्स में ही हम उस डिस्टेंस को नाप सकते हैं, नहीं तो दूरी बहुत हो जाएगी। तो लाइट एक साल में जितना चल सकती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। और उसके लिए हमें आज से ही, अभी से ही बहुत तेज़ तरक्की काम करना चाहिए। रिफ्लेक्शन से, डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर अपने दिमाग को हाई टेक्नोलॉजी की तरफ मोड़ देना चाहिए। और इसके लिए हमको हाई कॉन्शियस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर कुछ नया निर्माण करना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस को जगाना ही पड़ेगा, बार बार प्रयोग करने पड़ेंगे, इन्वेंशन में जाना पड़ेगा। क्योंकि गॉड अगर एक है और उसके बनाए हुए नेचुरल लॉ अगर एक हैं कि एनर्जी, मास और उसका कन्वर्जन किस तरह से हो रहा है लाइट के साथ में, तो हमको ऋषि बनना ही पड़ेगा। एक ऐसा साइंटिस्ट जो भटकाव से दूर था, अपने काम में 100% देने वाला था। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम कमाए हैं। और असलियत में अब मानव जाति के सामने अगर उनको वास्तव में परग्रही बनना है, दूसरे ग्रह पर जाना है, एलियन बनना है दूसरों के लिए, तो उनसे पहले R&D को बनाना तेज़ करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तेज़ करना पड़ेगा, अपने इंटेलेक्चुअल को बढ़ाना पड़ेगा। इस काम के लिए बच्चों के ऊपर से ही काम शुरू करना पड़ेगा। जिस प्रकार ओलंपिक में गेम जीतने के लिए 3-3 साल, 4-4 साल के बच्चों को तैयार किया जाता है और 15, 16, 18 साल की उम्र में जाकर अपना गोल्ड मेडल ले आते हैं, ऐसे ही इन बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, इनके इंटेलेक्चुअल को हाई तरीके तैयार करके जो हमारा युवक होगा, जो यूथ होगा, वो अपने उस दिमाग का भरपूर उपयोग कर पाएगा। और केवल एक दिमाग की आवश्यकता नहीं है, इन सब के कलेक्टिव माइंड से जो एक कलेक्टिव माइंड इकट्ठा होगा उससे ये इन्वेंशंस होंगी, इनोवेशंस होगा। इन्वेंशन मतलब जो पहले मैच होगा, और इनोवेशन मतलब उस इन्वेंशन के आधार पर कुछ और नया क्रिएशन हम खड़ा कर पाएंगे, जिससे हम फ्यूचर को क्रिएट कर पाएँ। और इसके लिए आत्म साक्षात्कार यानी कि अपने सबकॉन्शियस को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस समय मेरी टेक्निक, क्योंकि मुझे हो रखा है, मेरा सबकॉन्शियस जागा हुआ है, तो ये आपकी भी बहुत मदद कर सकता है। इसको जगा लें। हर मनुष्य तभी हाई टेक्नोलॉजी को खोज पाएगा, अपनी एज के ऊपर काम कर पाएगा और ऐसी स्पेस शिप्स बना पाएगा, टाइम मशीन बना पाएगा जो उस डिस्टेंस को कवर करेगी। इसके लिए ध्यान रखना है कि हमको वर्तमान रहना है, प्रेजेंट में रहना है हर समय। और जो ये स्पेस में वैक्यूम है, इसको ध्यान में रख के कि इस वैक्यूम में चूँकि फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं है हमारी गति स्पीड के लिए, तो हमारे जो स्पेसशिप्स हों वो इसके आधार पर ही हमको डेवलप करने हैं कि हम बहुत तेज़ी से ऐसे स्पेसशिप बना पाएँ जिसको कवर कर जाएं। और इस मामले में हमारे यहाँ पुष्पक विमान भी था पहले, जो मन की गति से चलता था। मन की गति मतलब सोचा और कई प्रकाश वर्ष की दूरी तय हो गई। और इसके लिए टाइम मशीन भी बेहतर उपाय है, लेकिन ध्यान रहे फिल्मों की तरह ये टाइम मशीन भूतकाल या भविष्यकाल में नहीं जाएगी, वर्तमान में काम करेगी। बस इतना है कि जो डिस्टेंस हमें घंटों में जाकर तय होती है वो सेकंड्स में तय करेगी। इसलिए जो लाइट की स्पीड भी अगर आपने प्राप्त कर ली तो एक सन से दूसरे सन पर जाने में, यानी एक स्टार दूसरे स्टार पर जाने में, एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी में जाने में आपको कुछ साल ही लगेंगे। तो ध्यान रहे टेक्नोलॉजी आपको वर्तमान ढूंढनी है
और वर्तमान में रह के सब काम करने हैं। भूत और भविष्य का ज़्यादा विचार नहीं करना है और बी द वन बनना है क्या, परग्रही। और जब परग्रही बनने का दिमाग में आ जाएगा तो समझ लेना कि सारी योग्यताएं, सारी एबिलिटीज़, सारा धन, सब व्यक्तियों का कलेक्टिव माइंड इकट्ठा होना पड़ेगा, तब आप इस भवसागर से निकल पाओगे। उसके लिए अपने आप को भी जानना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस के हर एक ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, जिसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। और इनोवेशन है कि उस ज्ञान के आधार पर कुछ ऐसा और क्रिएट किया जाए जो परमात्मा ने हम सबको एबिलिटी दी है उसका इस्तेमाल करना। तब हम वास्तव में परग्रही बन पाएंगे और केवल इतना वेट ना करें कि कोई दूसरा आएगा, और दूसरा आएगा तो उसकी टेक्नोलॉजी हाई होगी, उसका कॉन्शियस जागा होगा, फिर कहेंगे कि अरे ये तो हमसे बहुत आगे हैं, तो या तो आप आगे हो जाए वो आगे रहेंगे। हाँ, परमात्मा न्यायकारी है, इसलिए उन्होंने सबको सब सुविधाएं बराबर दी हैं, पूरी तरह से इस नेचर के साथ अपना तारतम्य बैठाने का मौका दिया है। अब अपना समय ख़राब ना करो तो इस काम पे लगो, और ख़राब करना है तो आपस में लड़ते रहो, जैसा लड़ रहे हैं। कभी चाइना लड़ रहा है, कभी अमेरिका लड़ रहा है, कभी सीरिया में जाकर लड़ाई हो रही है, बस आपस में लड़ रहे हैं, जबकि लड़ाई तो बहुत दूर है। अभी तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, और हम सब पड़े हैं एक जेल के अंदर और उसी में खुश हैं, मेंढकों की तरह। जैसे मेंढक कुएं में रहते हैं और खुश रहते हैं, एक दूसरी टांग खींचते रहते हैं बस कि इस कुएं से बाहर नहीं निकलना, वही हाल है भवसागर का। यानी पृथ्वी आपके लिए भवसागर बनी हुई है, और एक दूसरी टांग खींचते रहो। और जब तक आप एक दूसरे का सहारा नहीं बनोगे, कलेक्टिव माइंड नहीं क्रिएट करोगे, तब तक इस भवसागर को पार करना बड़ा मुश्किल है। दो दो चार चार आत्माएं हमारी जैसी निकलती रहेंगी, बाकी आपका आवागमन, जिसको आवागमन कह रहे हो, बस कोई दिल्ली से मुजफ्फरनगर पैदा हो जाएगा, कोई मुजफ्फरनगर से बॉम्बे पैदा हो जाएगा, कोई बॉम्बे से अमेरिका जाकर पैदा हो जाएगा। बस इसी में खुश रहना और वेट करना कि कोई दूसरा आदमी किसी और ग्रह का वो आए और तुम्हें कहे कि मैं एलियन हूँ, तब कहोगे भाई हमसे देर हुई। तो आज अब मौका तुम्हारे हाथ में है, और रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। जिसको और कुछ जानना है वो मुझसे जान सकता है, और निश्चित मानिए कि हम भी एलियन बन सकते हैं, दूसरों के लिए परग्रही बन सकते हैं। अतः आत्मा को जगाओ, सबकॉन्शियस को जगाओ, विद्वान बनो, प्रकांड विद्वान बनो, लेजेंड बनो, साइंटिस्ट बनो, और इस धरती को अपना एक स्टेशन मान के यहाँ पर स्पेसशिप उड़ाओ और परग्रही बनकर पूरे यूनिवर्स में घूमो। इसी काम के लिए परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है, अन्य कोई कारण नहीं है। नहीं तो जो काम आप कर रहे हो, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, वो सब तो पशु भी कर रहे हैं। अतः मनुष्य बनो और अब इस भवसागर से मुक्त होने की तैयारी करो। इति ओम शांति।